हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और खुद का आकलन करते जाइए। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो दोस्तों उन्हें भी देखिए। जो पुरानी वीडियो हैं परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर काफ़ी अच्छा और सिलेक्टेड है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों हर क्वेश्चन को ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखिए और हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 1, शहीद गब्बर सिंह मेला लगता है। तो शहीद गब्बर सिंह मेला लगता है। ए चक्राता, बी बिरौं खाल, सी दुगड्डा, डी चंबा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंबा। शहीद गब्बर सिंह मेला लगता है चंबा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, विष्णु के पांचवें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। ए उधम सिंह नगर से, बी नैनीताल से, सी पौड़ी गढ़वाल से, डी देहरादून से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उधम सिंह नगर से। विष्णु के पांचवें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उधम सिंह नगर से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने हेमकुंड में तपस्या की थी। तो सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने हेमकुंड में तपस्या की थी। ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने हेमकुंड साहब में तपस्या की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, कटरिया देवी मंदिर स्थित है। ए काशीपुर, बी रामनगर, सी हल्द्वानी, डी रुद्रपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रुद्रपुर में। कटरिया देवी मंदिर है रुद्रपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, मासर ताल किस जिले में स्थित है। नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली। तो मासर ताल किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टिहरी में। मासर ताल टिहरी में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया। तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया। ए 1817, बी 1840, सी 1854, डी 1891। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1854 में बनाया गया। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय 1854 में बनाया गया। प्रश्न संख्या 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों को बढ़ता हुआ क्रम है। ए चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, बी चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, सी चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, और डी चंपावत, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, कसार देवी शैल चित्र कहाँ स्थित है। तो कसार देवी शैल चित्र कहाँ स्थित है। ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। कसार देवी शैल चित्र कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। ए वाल्टन, बी ओकले, सी एट किशन, डी राहुल संस्कृत्यान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओकले। होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ओकले। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा प्रधान डाकघर की स्थापना कब की गई। तो अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा प्रधान डाकघर की स्थापना कब की गई। ए 1905, बी 1910, सी 1915 और डी 1916। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1905 में। अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा प्रधान डाकघर की स्थापना 1905 में की गई। प्रश्न संख्या 11, गढ़वाली लोकगीत किसकी रचना है। बुद्धि वल्लभ थपलियाल, बी भक्त दर्शन, सी धर्मानंद जमलोकी, डी गोविंद चातक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गोविंद चातक। गढ़वाली लोकगीत किसकी रचना है, तो गोविंद चातक की रचना है। प्रश्न संख्या 12, लोहिया हेड परियोजना का संबंध है सरयू नदी से, शारदा नदी से, सी यमुना नदी से, डी गोला नदी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शारदा नदी से। लोहिया हेड परियोजना का संबंध शारदा नदी से है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में है। ए चमोली, बी देहरादून, सी उत्तरकाशी, डी टिहरी। तो दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। प्रश्न संख्या 14, वीर केसरी किसकी रचना है। तो वीर केसरी किसकी रचना है।
ए केदार सिंह, बी कृपाराम जोशी, सी नंदलाल भारती और डी पंडित शिवराम। तो इसका आंसर है पंडित शिवराम। वीर केसरी किसकी रचना है? तो पंडित शिवराम की रचना है। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? रितु खंडूड़ी, अमृता रावत, बीना मेहराना और डी विजया बर्थवाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विजया बर्थवाल। उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो विजया बर्थाल बनी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 320 किमी, बी 326 किमी, सी 358 किमी, डी 258 किमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 358 किमी। उत्तराखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 358 किमी है। प्रश्न संख्या 17, चोखमधून किस जनपद में स्थित है? तो चोखमधून किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। चोखमधून किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी में। चोखमधून पौड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, वामन द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वामन द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिजुगी नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी त्रिजुगी नारायण। वामन द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? त्रिजुगी नारायण में होता है। प्रश्न संख्या 19, लखवाड़ा बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया? तो लखवाड़ा बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2008 में। लखवाड़ा बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना 2008 में घोषित किया। प्रश्न संख्या 20, किस उपन्यासकार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है? तो किस उपन्यासकार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है? हिमांशु जोशी, ए बी किशन चंद्र जोशी, सी भैरोदत्त जोशी, डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इलाचंद्र जोशी को। तो किस उपन्यासकार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है? तो इलाचंद्र जोशी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, वृक्षण को विलाप कविता की रचनाकार हैं? तो वृक्षण को विलाप कविता की रचनाकार हैं गोरधा, गिरधा, सुंदरलाल बोगड़ा, गोरा देवी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोरधा। वृक्षण को विलाप कविता की रचनाकार हैं गोरधा। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चलाया गया? तो गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चलाया गया? ए 1908 व 9 में, बी 1918 व 19 में, सी 1928 व 29 में, डी 1938 व 39 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1938 व 1939 में। गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चलाया गया? तो 1938-39 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, ब्रिटिश कुमाऊं में बेनाम भूमि के संबंध में नायाबाद अनुदान को नियंत्रित करने के लिए नियम कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश कुमाऊं में बेनाम भूमि के संबंध में नायाबाद अनुदान को नियंत्रित करने के लिए नियम कब पारित किया गया? तो 1890, 1895, 1903, 1922। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1895 में। प्रश्न संख्या 24, बिसोन पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो बिसोन पर्वत किस जनपद में स्थित है? चमोली, ए बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टिहरी में। बिसोन पर्वत किस जनपद में है? तो टिहरी में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? ए भवाली, बी चौकाड़ी, सी मुक्तेश्वर, डी रामगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रामगढ़ में। तो टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो टैगोर टॉप आता रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ए भवानी शाह, बी प्रताप शाह, सी कीर्ति शाह, डी नरेंद्र शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कीर्ति शाह को। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ए शालिवाहन, बी शक्तिवाहन, सी कटारमल, डी जयसिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शालिवाहन ने बनाया था।
जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर शालिवाहन राजा ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 28, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1964, बी वर्ष 1960, सी वर्ष 1970 और डी वर्ष 1980। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1964 में। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। प्रश्न संख्या 29, रामायण उत्सव को कब विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? ए 2004, बी 2006, सी 2009, डी 2011। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2009। रामायण उत्सव को कब विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 30, राज्य में वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष हैं? तो राज्य में वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष हैं ए इंदु कुमार पांडे, कुसुम कंडवाल, सी अनिल चंद्र पुनेठा और धनंजय चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुसुम कंडवाल। राज्य में वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? ए देहरादून, बी पिथौरागढ़, सी नैनीताल, डी चंपावत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नैनीताल को। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के नैनीताल जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। प्रश्न संख्या 32, राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ए देहरादून, बी अल्मोड़ा, सी टिहरी, डी बागेश्वर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा। राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह तथा किस कुमाऊं शासक के मध्य हुआ? तो बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह तथा किस कुमाऊं शासक के मध्य हुआ? ए प्रद्युमन चंद, बी मोहन चंद, सी महेंद्र चंद, डी दीपचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहन चंद। बगवाल पोखर का युद्ध ललित शाह तथा कुमाऊं शासक मोहन चंद के मध्य हुआ। प्रश्न संख्या 34, किसका स्थानीय नाम नोटा है? आदिबद्री, ए बी बिरदबद्री, सी योगबद्री, डी भविष्यबद्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आदिबद्री। किसका स्थानीय नाम नोटा है? तो आदिबद्री का स्थानीय नाम नोटा है। प्रश्न संख्या 35, जून 2020 में किस राज्य ने हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है? तो जून 2020 में किस राज्य ने हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। जून 2020 में किस राज्य ने हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी? वो है उत्तराखंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 36, स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2020 में उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रही? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रही? ए रुद्रप्रयाग नगर पंचायत, बी देवप्रयाग नगर पंचायत, सी विष्णु नगर पंचायत, डी नंदप्रयाग नगर पंचायत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नंदप्रयाग नगर पंचायत। स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2020 में उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत प्रथम स्थान पर ही? तो वह है नंदप्रयाग नगर पंचायत। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37, जून 2020 को उत्तराखंड के वन विभाग ने किस स्थान पर भारत के पहले कवक पार्क की शुरुआत की? ए पिथौरागढ़, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी पौड़ी। तो 27 जून 2020 को उत्तराखंड के वन विभाग ने किस स्थान पर भारत के पहले कवक पार्क की शुरुआत की? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में कवक पार्क की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड में मुसलमानों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? ए हरिद्वार में, बी रुड़की में, सी उधम सिंह नगर में, डी नैनीताल में। तो उत्तराखंड में मुसलमानों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है ऑप्शन ए हरिद्वार में। हरिद्वार में सर्वाधिक मुसलमानों की जनसंख्या है। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला है? तो उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला है ए बागेश्वर, बी रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर। उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर।
प्रश्न संख्या 40। पुष्पेरा पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेरा पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? ए राजनीति, बी वैज्ञानिक, सी गणितज्ञ, डी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। पुष्पेरा पंथ को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप। प्रश्न संख्या 41। कृषि वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किस जिले से है? तो कृषि वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किस जिले से है? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी चमोली, डी अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चमोली से। कृषि वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध चमोली जनपद से है। प्रश्न संख्या 42। वर्ष 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे जेल यात्रा करनी पड़ी? ए मोहन सिंह मेहता, बी डॉक्टर भक्त दर्शन, सी जगमोहन सिंह नेगी, डी परिपूर्णानंद पैन्योली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जगमोहन सिंह नेगी। वर्ष 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे जेल यातना करनी पड़ी? तो जगमोहन सिंह नेगी को। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43। उत्तराखंड में प्रथम रोटी बैंक योजना की शुरुआत रुद्रपुर में कब हुई? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2017। उत्तराखंड में प्रथम रोटी बैंक योजना की शुरुआत रुद्रपुर में कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। प्रश्न संख्या 44। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना राज्य में कितने परिवारों को कवर करेगी? ए 12 लाख परिवारों को, बी 15 लाख, सी 18 लाख, डी 20 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 लाख। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना राज्य में कितने परिवारों को कवर करेगी? तो 18 लाख परिवारों को कवर करेगी। प्रश्न संख्या 45। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? ए 16 अप्रैल 2020 को, 30 अप्रैल 2020 को, सी 14 मई 2020 को, डी 28 मई 2020 को। तो इसका आंसर है डी, 28 मई 2020 को। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 28 मई 2020 को शुरू की गई। प्रश्न संख्या 46। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए कला संस्कृति के लिए, बी पर्वतारोहण के लिए, सी पत्रकारिता के लिए, डी चिकित्सा के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सा के लिए। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सा के लिए। प्रश्न संख्या 47। डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? ए 1980, बी 1981, सी 1990, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1981 में डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो 1981 में दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48। उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ए नैनीताल, बी टिहरी, सी रुद्रप्रयाग, डी देहरादून। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 49। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2015। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2012 में। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2012 में की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको इसमें से कितने प्रश्न पहले से आते थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 50। राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं? ए पाणा, बी रोम्बा, सी रत्युड़ा, डी थर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रत्युड़ा। राजी जनजाति के निवास स्थान को रत्युड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।